अभी एक हमारे पास पुराना एक कुक था हमारा, ठीक है ना, काफ़ी सालों से हमारे पास था। और उसके बाद फिर उसकी शादी के बाद पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। शादी हुई उसकी, तो शादी में सब बड़ा खर्चा वर्चा, ये वो सारी चीज़ें जितना था सब हमने देखा। उसने कहा कि अच्छा कुछ हमने अपनी तरफ से किया, कुछ उसने कहा कि आप मुझे दे दें और मैं आपको दे दूँगा, चुका दूँगा। अच्छा पहले भी वो काफ़ी दफ़ा ले चुका था, लेकिन हमने कहा कि चलो अब क्या लेना है। अच्छा इस दफ़ा उसने ये किया कि वो लालची हो गया। उसने कहा इस दफ़ा तो मैंने ज़्यादा पैसे जब पिछली दफ़ा नहीं वापस लिए तो इस दफ़ा क्यों लेते, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि इस दफ़ा मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं तो मुझे लगता है कि अब ये मुझे पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो वो गायब हो गया, चला गया, इतना पुराना था, गायब बिल्कुल। कितने अर्से से आपके पास था? 8 साल हो गए। 8 साल से आपके पास काम कर रहा था और एकदम गायब हो गया? हाँ, कि पैसे ना देने पड़े। छुट्टी पे गया और वापस ही नहीं आया। वैसे मैं पूछ सकती कितनी अमाउंट इसने जो वापस करनी थी अपनी तरफ से? 5। ओके ठीक है, इजीली जी जी, आई गॉट इट। हाँ। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि उसकी जगह हमने कोई और रख लिया। फिर वो आया, वो इसी तरह जैसे एजेंसीज कोई होती हैं, मैं आपकी एजेंसी को नहीं कह रही लेकिन होती हैं ऐसी, मुझे तो सारे ऐसे ही मिले हैं। तो वो उनके थ्रू एक आया और उसने 4-5 दिन बड़ा अच्छी तरह काम किया। उसके बाद उसने कहा कि बाजी ये तो मेरा 1 महीने की तनख्वाह ये लोग ले लेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ, तो आप डायरेक्ट हम मुझे तनख्वाह दे दें, उनको मत दीजिएगा, क्योंकि उनके पास, मैंने कहा भाई उनको तो मैं दे चुकी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कीमा चाहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताएं कि आज हम स्पेशली बहुत बड़ा जो घरेलू ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है वो है जी उनकी डोमेस्टिक हेल्प, उनकी हाउस हेल्प। होता ये कि जो मेड्स जो बच्चे काम कर, लड़कियां काम कर रही थी, उनके घर वालों को पता होता है कि कौन का कितना निकम्मा बच्चा है, देन दे मेक श्योर कि वो आपसे ये 6 या पूरे साल का एडवांस लें, क्योंकि उसमें होता है कि वो नहीं फंसता जो आपके घर में काम कर रहा है, इससे जो रखा होता है ना वो फंस जाता है। तो ऐसी सूरत से फिर कैसे डील करें ये बताएं। अच्छा ये सिचुएशन कभी ऐसी सूरत से सामना हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो वो मैं यही रखती थी कि भाई नॉर्मल जो मेड्स होती हैं तो उनका ये इशू आता था कि वो जो है ना सैटरडे को जी मेरी बेटी मेरे साथ ही चली जाएगी और मैं मंडे की सुबह जो है आपके पास ले आऊंगी। उसके बाद जब वो सैटरडे को जाने लगते हैं तो वो संडे वाले दिन कोई इतना एंजॉय करते हैं, कोई 50 फिल्में घर में बैठ के देखते हैं या क्या अल्लाह जाने नशा करते हैं कि वो मंडे को टर्न अप ही नहीं करते। अच्छा मंडे वाला दिन एक मेजर वर्किंग डे होता है जिसमें बच्चों ने स्कूल जाना होता है और मतलब आपने भी काम पे जाना होता है, और मंडे के दिन अगर वो बच्ची वापस नहीं आती, उसमें उसके सुपुर्द आपने बच्चे करने हैं ना अपने, उसके बाद आपने काम पे जाना है, आपकी हालत डिप्रेशन से खराब हो जाती है और आपको ये लगता है कि आपकी भिखारियों वाली हालत हो जाती है। आप बच्चा किसके हवाले करें, आपको घर से, उसके बाद आप फोन करें वो अपना फोन पावर ऑफ कर दे जिसने अपनी बेटी को आपके घर पे छोड़ना है। मैं इतनी कोई परेशान हो गई इस चीज से, तो फिर मैंने ये 1 ईयर वाला सिस्टम शुरू कर दिया कि ये मुझे ईजी लगा, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे का तो कोई ऑफ ही नहीं है। आपने एक दफा 12 महीने के पैसे पूरे दे देने और ये अमाउंट भी कम पड़ रही थी। जो ये सैटरडे वाली पैसे थे ये तो ज्यादा थे, जिसमें सैटरडे संडे की भी छुट्टी है वो मंडे को भी नहीं आ रही, डिप्रेशन आपका पारा भी चढ़ रहा है और इसमें जो ऑफ है और पूरे साल के पैसे उन्होंने जी ला के ए जी साडी कुड़ी है तुहाडे हवाले है तो ए इत्थे रहेगी, असी तो 1 साल दे बाद आवांगे ते फिर जोड़ा भी लांगे ते राशन भी लांगे, 1 साल ये इत्थे ही रहेगी। वो अपनी बेटी जो है छोड़ के और वो पंजाब जनाब चले गए। वो बेटी गंदी संदी मैली कुचेली, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, जब ये 1 साल के बाद आएंगे ना ये अपनी बेटी भी नहीं पहचानेंगे। उसको पहले तो शैम्पू डाला उसके ऊपर, उसको नहलाया धुलाया साफ सुथरा कर आगे उसको लाया, उसको सारा सेटिंग वेटिंग की, क्योंकि वो आती तो बिल्कुल फारिग है, आता जाता उसको कुछ भी नहीं है, उसको पूरा सेट किया ट्रेन किया। मुझे उससे सुकून बहुत मिला, मुझे वाकई मुझे बहुत फायदा हुआ। एक तो ये मुझे हो गया कि मुझे मंडे वाले दिन एक अजाब नहीं होगा, एटलीस्ट एक बंदी होगी। आपके पास वो काम करती थी जो थी जो आपने सिखा दी उनको, तो वो अच्छा सही चली मुझे मैंने काफी साल इस तरह निकाले हैं।
मैंने काफ़ी साल, बस 1 साल ये हुआ कि जो उन्होंने एक लड़की मेरे हवाले की, वो बहुत ही कोई फारिग लड़की थी, बहुत ही चालाक, बहुत ही कोई तेज़। उसने जो है अच्छा, ये लिव इन मेड्स के साथ मेरी पहले ये शर्त ये होती थी, क्योंकि ये होती हैं बच्चियाँ, अगर ये अपने साथ मोबाइल लेके आ जाएंगी तो फिर मेरे तो वैसे ही छोटे बच्चे हैं, जब मैं अपने बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं कर रही तो ये छोटी बच्चियाँ, तो फिर इनके साथ मोबाइल कैसे होगा। हाँ, जो आती थी ना सफाई करने के लिए या वॉशिंग के लिए, या कुक है मेरी, अब कुक है वो मोबाइल लेके आती है जो सफाई वाली, लेकिन वो शादीशुदा औरतें, उनके अपने बच्चे हैं। दूसरा ये कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं और वो चली जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि उन्होंने और घरों में भी जाना होता है, तो उनकी और बाजियां भी पूछ रही होती हैं कि तुम कितनी देर में आओगी, या हस्बैंड की कॉल आ रही है। दैट मेक सेंस, क्योंकि वो मेच्योर औरतें हैं, तो उनके साथ इशू नहीं है। कुक है वो और भी 2 घरों में जा रही है, वो नहीं है। लेकिन लिव इन जो बच्चियां हैं वो नहीं। अच्छा, वैसे मेरे साथ मेरी टीम ने कहा था कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन ये इसमें ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मैं भी ऐसा था कि एडवांस होते सबके, लेकिन एक ऐसे आई, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसके अब्बा उसका 6 महीने का एडवांस लेके गायब। अब उस लड़की ने काम ही नहीं करना, वो हर वक्त फ़ोन में एक लड़के के साथ बात कर रही है, वो वीडियो कॉल कर रही है। अच्छा, मैं उसको कहूँ बच्चे देखो तुमने कुछ भी करना है, मुझे पहले घर का काम करो फिर उसको करना। देन मेरी बस तब हुई जब मेरी बर्थडे थी, अब यूज़र कि वो बच्चे के लिए थी वो लड़की। फिर मेरी बात तब हुई जब मेरा उसमें उस दिन मेरी बर्थडे थी, मैं ऑफ कोर्स हम शो के बाद रुकते भी, हमारी मीटिंग होती है, तो मुझे उसके स्कूल से मैसेज आया 12:30 बजे, उसकी 12 बजे छुट्टी होती, छोटा है 3.5 साल का, तो स्कूल से मैसेज आया कि आज ज़ाहिर को कोई स्कूल से लेने आएगा। और मैं इतना गिल्ट में मैं घर जाके रोई नहीं बोलती, लेकिन मैं ऑफिस में थी और मेरे बच्चे को स्कूल से किसी उसकी ड्यूटी थी उसे लेने जाना है, वो नहीं गई क्योंकि वो फ़ोन में लगी हुई थी। और जो ड्राइवर भाई साहब थे, ड्राइवर भाई साहब ने भी कहा कि हो सकता है बाजी लेने चली गई हो, तो ड्राइवर को बाद में फिर मैं करती कि हो सकता है बाजी लेने चली गई हो। मैंने कहा मैं कब लेने जाती हूँ तुम लोगों के सामने, कि महीने में 3 दफ़ा को ऐसे दिन होता है कि बच्चे को लेने जाऊँ, तो अब तो खैर पाँव की वजह से जा ही नहीं पा रही उसको लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं तो लेने नहीं जाती उसको। बट डैड, मैं उस दिन इतना रोई, और मैंने कहा लम्हे ये, अब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये वर्किंग वुमेन की सबसे बड़ा इशू ये कि अब मेरा बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है 3.5 साल का, बस थैंक गॉड बच्चे स्कूल में जाता है, उसके टीचर्स वर गुड, सो टीचर वाज देयर। बट फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो, क्योंकि उसके अब आ ही नहीं रहे थे क्योंकि वो पैसे खा जाते हैं, फिर उसके भी तकरीबन 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से वो गई है मेरे घर से। मेरे बच्चे तो और पैसे मुझे अभी तक वापस नहीं मिले, भी बता सकते हैं मेरे डांस में से मुझे अभी तक नहीं मिले। हमारे यहाँ अभी उसके बाद ना 1-2 को एक आया तो उसने बताया, उसने अपनी चीज़ें दिखाई, तस्वीरें दिखाई कि थाईलैंड में, दुबई में, हर जगह उसने जॉब की, रेस्टोरेंट्स में इधर उधर, और उसने हमें 5 दिन में उसने हमें समझे जन्नत की सैर कराई। इतना ऐसे सज्जियां और ये वो, अच्छा अलग बात कि मेरा फ्रिज खाली कर दिया उसने, ये बन रहा है वो बन रहा है, एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त चीज़ ना जन्नत के लिए, वो स्टेक बना रहा है, ये बना रहा है वो बना रहा है। मैंने कहा यार, उसने कहा हमें बड़ा ज़बरदस्त मिल गया। मैंने कहा ये तरीका वारदात था उसका ना। उसके बाद उसने कहा साहब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकर आने, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उसको। तो सऊद ने कहा हाँ मैं तुम्हें, साहब ये कार्ड, हम कार्ड यूज़ करते हैं। नहीं सर कार्ड तो रहने दें आप, क्योंकि ना ये मैं यहाँ से ना ये इन जगहों से अच्छा नहीं मिलता गोश्त और ये सब्जी और ये फल ना, ये मिलते हैं वो वहाँ पे पता नहीं कौन सी मार्केट है और वहाँ पे मिलते हैं, और आप मुझे पैसे दें कैश, मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। ये स्टोर अच्छे नहीं होते हैं इनके, तो बहुत पुराना गोश्त होता है। खूब उसने चकमा वकमा लगाया सब उनको और पैसे पकड़ा दिए। आज तक नहीं आया वो, आज तक नहीं आया। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, लेकिन उसके ना कुछ तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे पास एक लड़का है अरबाब, वो हमारे साथ है तकरीबन 2009 से अब तक हमारे साथ ही है। अच्छा, इनको ये डर भी नहीं कि अच्छा मशहूर लोग हैं मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? नहीं हुआ, मशहूर में ही फंसा ना वो। तो अच्छा वो जब आया था तो उसने एक आर्टिस्ट का नाम लिया कि मैं उनके घर में था। अच्छा तो वो जो अरबाब लड़का है वो वैसे हमारे प्रोडक्शन में होता है, उसने कहा था बाजी इसको तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। तो उसका फर है बाजी मिल गया। मैंने कहा कहाँ मिला? कह रहे पता नहीं कोई गार्डन थाने में उसने कहीं दोबारा कहीं इस तरह किया, लोगों ने उसको पकड़ के, उन लोगों ने थाने में, हाँ वो कहीं मिल गया उनको, पुराना किसी के पैसे से नहीं होंगे। अच्छा वहां जाकर उसने कहा कि मैं तो उनके यहाँ जॉब करता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो वो अरबाब को जानते थे, अरबाब को कॉल कर दी, अरबाब को अरबाब मुझे कहते तुम्हारे पैसे लेके भागा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ से, यानी कि अल्लाह ताला की
इतना करम है कि उसके हाथ में जायका है, उसको अल्लाह ने एक फन दिया है, लेकिन वो उसको कितने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी बदनसीबी है कि वो चोरी खा रहा है, जबकि उसके हाथ में फन है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, बहुत सारी जगहों पे देखिए मैं तो खुद इस बात की बहुत कायल हूँ और मैं कहती हूँ कि जी जो आपके घर में आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपने उसका जवाब देना है कल अल्लाह को, तो आपने उसको अच्छा रखना है। अच्छा, हम भी अच्छा रखने की कोशिश कर रहे होते तो इसमें कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते, बट देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री। वो बाउंड्री हम कैसे बनाएं? क्योंकि देखिए जहाँ उनको भी पता होता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि रिटर्न में भी आपको वैसी चीज़ या इज्जत मिले। आप प्यार नहीं, आप इज्जत नहीं, वफा ज़्यादा लोगों से वफा नहीं है। तो ये बाउंड्री कैसे सेट करें हम? देखिए, बाउंड्री सेट हम तब कर सकते हैं जैसे लिव इन जो होती हैं मेड्स, उनसे बाउंड्री सेट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो 24 घंटे आपके घर है, वो आपकी हर बात सुन रही है, उनको पता है आपके घर में क्या हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के क्या मसले हैं, ससुराल के क्या मसले हैं, चाचा बहू के क्या मसले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हम इतने माइंडफुल हों कि हम कोई भी बात ऐसी जो हमारी पर्सनल हो उनके सामने नहीं करें। क्योंकि देखिए, लैक ऑफ एजुकेशन है, ये बहुत ही एक लोअर तबका है ना, तो इनका शऊर, इनकी एजुकेशन, इनके एथिक्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर टू पुअर कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। उनकी प्रायोरिटी सर्वाइवल और पैसे कमाना है, तो उसके लिए वो आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। दे विल गो टू एनी एक्सटेंट कि उनका बस घर चल जाए। तो हमें अपनी बाउंड्रीज की सेट करनी जरूरी है कि वो तो अपने एथिक्स को छोड़ देंगे हमारे लिए, अपने लिए, पैसों के लिए। दूसरा, उनके सामने कोई पर्सनल बात नहीं करें। कोशिश करें कि बच्चे, जैसे मैंने अपने रूम में कैमरा लगाया हुआ है, लाइक इट्स वेरी वियर्ड व्हेन आई से कि रूम में कैमरा लगा हुआ है। मैंने अपने हर जगह कैमरा लगाया हुआ सिवाय अपने रूम के। मेरे रूम, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है ना, तो मेरा तो जो है बाउंड्री रूम है ना, तो बच्चे रूम में ही है, तो रूम में कैमरा, इतनी बड़ी प्राइवेसी ब्रीच मैंने अपनी जिंदगी की हुई है। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि सबको ये पता होता है कि जब मम्मा घर पे नहीं है, हमने कमरे में ही रहना है। क्योंकि जब बच्चा उनके हाथ में ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। इतने केसेस हम सुनते हैं अब्यूज के, सेक्सुअल अब्यूज के। अब तो मर्द और औरत का डिफरेंस भी नहीं रहा जिनके हाथ में बच्चे हैं। और स्पेशली हम जैसी माया, फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा वो जो घर वाला बटन है वो कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। बहुत टाइम बाद मुझे ख्याल आता है वो कैमरा खोल के देख लो। ओह अच्छा, वैसे ना अब देखिए, घर में कैमरास लगाना कितना जरूरी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि आप जब अपने बच्चे या बेटा या बेटी के लिए अगर नैनी रख रहे हैं, तो वो कौन सी नैनी रखती है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ मेल नैनी ने रखी होती है, तो क्या मेल नैनी सेफ है बच्चों के लिए? छोटी सी ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि जरा बाउंड्रीज हमें कैसे सेट करनी है अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ, क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात भी थी कि कहीं कहीं उनके सामने इतनी घर की बातें कर रहे होते हैं कि फिर वो बातें इधर से उधर भी करते हैं, लेकिन साथ में कहीं हम जब बेजा बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत निछावर कर रहे हैं तो वो भी कभी कभी हमारे गले पड़ जाती है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें बाउंड्री सेट कैसे करनी है? देखिए, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। एक बात होती है कि अगर हम आपके थ्रू रख रहे हैं, वैसे आप सजेस्ट क्या करेंगे कि अगर हाँ देखिए, एक तो हमें ये होता है कि जी इंसानियत के नाते हमें अल्लाह को जवाब देना है, ये सब चीज़ें एक जगह, लेकिन अपना जो एक वो ह्यूमैनिटेरियन वाला सीन है ना, वो कम करना पड़ता है। एनी हाउ करना ही पड़ता है एक लेवल पे आके आपको। उनके साथ आप इतना ज़्यादा, जैसे इन्होंने बताया था कि आप उनके साथ इतना ज़्यादा मिंगल नहीं हो कि आपको आपकी घर की तमाम चीज़ों से मालूम, आपकी किसी किस्म की प्राइवेट बातें उनके सामने डिस्कस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो झगड़े हो या कोई डिस्कशन। नहीं, ये तो आप उनकी बात करते हैं जो सिंगल फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है वो तो जानबूझ के बातें बताते हैं और पूछवाते हैं, वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी। तो इसीलिए आपको ये तो मालकिन होती है घर की वहाँ पर उस वक्त, तो वो आपको अवॉइड करनी होती है, या आपके जितने भी वैल्यूएबल्स हैं आपको वो अपने पास खुद लॉकर में रखना होता है। चाहे वो आपकी कितनी ही पुरानी मेट क्यों ना हो जाए, उसे नहीं पता होना चाहिए कि आपके घर में गोल्ड, कैश या किसी भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, वो उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पे, चाहे वो कितनी भी ट्रस्ट कर। कहाँ गोल्ड है लोगों के पास और कहाँ कैश है हम लोगों के पास। आपको मजे का बताऊं, मेरी दोस्त थी तो उसको ना पता नहीं था, वो भी जैसे अपने काम करती थी, तो बाद में उसको उसके ड्राइवर ने कुक ने बताया कि जी जो आपकी मेड है जिससे आप इतना भरोसा करती है, ये आप ही के कपड़े पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। फिर उन्होंने देखा, उसने कहा ये तो मेरे वेस्टर्न कपड़े पहने हुए सारे ना, तो वो कहती है मैं इतना यकीन करती थी, वैसे वो चोरी नहीं करती थी लेकिन वो मेरे कपड़े पहन के, तो बट
ऐसी चीजें भी होती है। तो मेरे ख्याल से ना आपको अपनी वाकई अलमारी में भी ना सिर्फ जरूरी नहीं कि गोल्ड या अपना जेवर और बाकी आज बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कपड़े या आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रही है वो भी तो गोल्ड ही की प्राइस में आ रही है, जिस उसमें हम गोल्ड लेते थे। और फिर दूसरी बात ये होती है कि वो जो एक कहते थे ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, वो वाला जो जुमला है ना वो अब सर्वेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है। और प्लस ये होती है कि उनको तो ये होता है ना कि बाजी अपने काम में लगी हुई है, या बाजी शायद खुद ही टिकटॉक देख रही हैं या ड्रामास देख रही हैं जो हमारे इतने जबरदस्त होते हैं, उनको ये वाली फीलिंग अपना दें, अचानक जाएं और उनको देखें। उनके लिए कोई आप एक फिक्स टाइम ना रखें कि बस जी आज तुमने ये पार्ट करना है, आज वो पार्ट करना है, वो कॉर्नर करना है, आज ये तुम डिशेस बना लो, ये ना करें। ऐसे टाइम्स में जाके उनको चेक करें कि उनको ये यकीन ना हो कि इस वक्त बाजी कोई सो रही होंगी या बिल्कुल ही फारिग होंगी। मुझे या तो ऐसा लगता है कि आपको खुद करना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही, अगर आप छोड़ देंगे तो कभी भी और कोई चीज सही उनको नहीं ये यकीन होना चाहिए कि बाजी हर फन मौला है। उनके सामने आप बिल्कुल फारिग ना हो, मतलब जो कुक है, जो सफाई वाली है, जो कुछ भी है, उसके सामने आप कोई ना कोई डिश जरूर बनाएं। सफाई वाली के सामने भी आप झिड़की लेके डस्टिंग खुद करें। आपको हर फन मौला होना भी जरूरी है, चाहे आप ना भी हो। उनको ये पता हो कि आज मैंने नहीं आना, बाजी ने हंडिया भी बना लेनी है, बाजी ने झाड़ू पोछा भी कर लेना है, बाजी हर काम कर सकती हैं। और मैं बाजी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि मैं कल नहीं आऊंगी तो बाजी कोई बिल्कुल ही लेट गई होंगी और डिप्रेशन में चली जाऊंगी। उनको आप इतना कॉन्फिडेंस दे ही नहीं कि वो आपके सर के ऊपर सवार होकर बैठ जाएं।